ओम शांति। आज 24 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, यह ज्ञान हम बच्चों को शीतल बना देता है। इस ज्ञान से काम क्रोध रूपी आग सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है और भक्ति से यह आग खत्म नहीं होती। यही बात बाबा ने प्रश्न उत्तर में भी हमें आज क्लियर करी कि याद में कौन सी मुख्य मेहनत है। तो हमें याद में देह की याद आती है, तबकि याद में क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। तो देह को याद करना भक्ति है। बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही, भक्ति माना ही देह की याद। क्योंकि बात तो रोज भक्ति और याद पे ही होती है, ज्ञान पे। पर कितना अच्छा कंट्रास्ट क्लियर किया। याद माना स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, ये तो है याद। और देह समझकर देह को याद करना, ये है भक्ति। तो इस पे हमें ध्यान देना है। हम भक्ति की नाव को छोड़कर ज्ञान की नाव पर बैठ चुके हैं। और अगर हम भक्ति के ही कर्म कांड, भक्ति के ही तरीके से याद, भक्ति की तरीके से भगवान से बातें करना करेंगे, तो हमें प्राप्तियां कहाँ से हो पाएंगी? तो ज्ञान का पहला ABC, क ख ग और 1 2 3 है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। इसी से विकर्म विनाश होते हैं और इसी से आगे विकर्म भी नहीं होते हैं। सर्वगुण सर्वशक्तियां भी इसी से इमर्ज होती हैं। तो देह को समझकर, देह को क्योंकि याद किया, मूर्तियां क्या होती है? देहधारी की तो होती है देवताओं की मूर्तियां। तो फिर हम भक्ति में फंसे रहते हैं। और जो बाबा ने शीतलता की बात करी, तो जब आत्मा को हम स्वयं को विजुलाइज करते हैं, उसमें हम टिकते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो आत्मा शीतल होने के साथ साथ, प्योर होने के साथ साथ, गोरी, जैसे काले से गोरा बाबा कहते हैं, होते हैं, तो आत्मा होती है, तो उसी से ये देह के सभी अंग भी शीतल होते चले जाते हैं। और भक्ति के अंदर हम इन सब से लिप्त होते हैं, क्योंकि भक्ति भी करते हैं और देह भान के कारण विकारों में भी लिप्त रहते हैं। तो इन विकारों को छोड़ने के लिए देह भान को छोड़ना होता है। बाबा ने आज कहा कि सबसे पहला और सबसे बड़ा शत्रु है देह अभिमान, देह भान। तो इसी को हमें त्यागना है। इसका त्याग ही है भक्ति का त्याग। जैसे ही हम सब ने महसूस किया है कि हम याद करते हैं अपने को आत्मा और परमात्मा, और याद आ जाता है देह, कभी कोई देहधारी कभी कोई देहधारी। तो यही मुश्किल चीज है, क्योंकि तेरे सृजन देहधारियों को याद किया। सत्युग त्रेता में प्रेम सर्वोच्च स्थिति भी होता है, आत्मिक स्थिति का भान होता है कि वो आत्मा है और हम आत्मा है। तभी तो कोई रोता नहीं है शरीर छोड़ने पे किसी के भी। ना स्वयं के हमें दुख होता है शरीर छोड़ने पे, ना दूसरे के। क्योंकि आत्मा का ज्ञान है कि हाँ, आत्मा है भ्रकुटी में, और ये अब नया जन्म लेगी। बाबा ने हमें मूल्यों के द्वारा क्लियर किया। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा कि याद के लिए एकांत का स्थान चाहिए। जितना हम एकांत में जाते हैं, हमें बाबा को याद करना आसान हो जाता है। तो शांत और एकांत जगह चाहिए होती है। पढ़ाई के लिए भी बच्चा होता है तो वो एकांत और शांत जगह ढूंढता है। बाबा ने कहा, भीड़ में याद नहीं कर सकते हैं हम बाबा को, पर हाँ, एकांत में कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कुछ समय एकांत में, तो जो सुबह अमृत वेला है वो एकांत का समय है। तो 2 बजे से जो अमृत वेला शुरू होता है, तो लगभग 7 बजे तक हम कह सकते हैं कि वो एकांत का ही समय है। ठीक है, परिवार के सदस्य भी जाग जाते हैं, पर इतनी हम बातचीत ना करें तो कोई ज़्यादा ज़रूरत वाली बातें होती नहीं है सुबह सुबह। तो 2 बजे से लेके 7 8 बजे तक हम एकांत में रह सकते हैं। इसके अलावा भी दिन में हमें कभी मौका मिलता है तो हमें फिर
जहाँ पे भी हम बैठे हैं एकांत में ही बाबा को याद करना चाहिए। उसमें भी सबसे पहले हमें अपने आप को आत्मा समझना है, अपने आप को आत्मा की शक्तियों को जागृत करना है, अपने आप को आत्मा विजुलाइज करना है। मुरली सुनना है तो आत्मा को विजुलाइज करते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मा मुरली सुन रही हूँ, इन कानों से मुरली सुन रही हूँ, इस तरीके के संकल्प मुरली शुरू होने से पहले देना है। निराकार बाबा मुझ निराकार आत्मा को सुना रहे हैं इस देह के द्वारा। सामने जो भी देहधारी है उसमें बाबा सुना रहे हैं मुझे। बार बार जब जब बाबा मुरली में आत्मा की बात करते हैं तो उसी वक्त कोशिश करें अपने को आत्मा समझे। निराकार झाड़ की बात करें तो परम धाम देखें। बाबा बाप को परमात्मा कहते हैं या बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो उस वक्त निराकार बाबा को याद करें। तो ये एक एक सेकंड का अभ्यास भी हमें बेहद शक्तियां देता है। बाबा फरिश्ते की बात करते हैं तो फरिश्ता देखें, देवताओं की बात करते हैं तो देवता देखें अपने आप को। बाबा ने क्लियर किया बिल्कुल कि देह के द्वारा हमने जो भी कर्म किए वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। तीर्थों पे जाते हैं तो देह के द्वारा जाते हैं। तो बाबा ने कहा पहले तो पैदल जाया करते थे, तो पहले घर से ही पैदल जाया करते थे, चार धाम किए जाया करते थे। तभी बुजुर्ग लोग जाते थे, वापस आ गए तो अच्छा और नहीं आए तो भी अच्छा। कुछ कर नहीं सकते थे, साधन नहीं थे। ये 100 साल पहले तक की बातें हो सकती हैं। और यहाँ ज्ञान में अपने को आत्मा समझ बाबा को जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बाबा ने कहा भक्ति में कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जिससे पाप कट सके। भक्ति में होते ही पाप है। भक्ति में जिस भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, बाबा ने उदाहरण दिया कि किसी को भी हम नौदा भक्ति करते हैं, मैं उसको दर्शन करवा देता हूँ, साक्षात्कार करवा देता हूँ, तो उसकी उस देवी देवता में जो भक्ति भाव है वो पक्का हो जाता है। वो सदा फिर उसी की याद में रहता है। कराने वाला कौन है? एक शिव बाबा। पर प्राप्ति बाबा ने कहा कुछ भी नहीं है। ना ही पाप करते हैं, ना ही कोई प्राप्तियां हैं। जैसे अदर्श क्षण भंगुर उस जन्म में या नेक्स्ट जन्म में प्राप्तियां हो जाती हैं उस भक्ति में भावना के आधार पर। हमारे अंदर जो विकार है, जब हम देह भान को समाप्त करते हैं तो ये विकार ऑटोमेटिकली ही समाप्त हो जाते हैं। ये कह सकते हैं कि देह भान जड़ है। अगर जड़ को समाप्त कर दिया, देह भान को समाप्त कर दिया, तो इससे हमारे जो विकार हैं आज के वो समाप्त हो जाएंगे। 63 जन्मों के जो विकर्म है वो भी बहुत तेजी से फिर दग्ध होने लगेंगे जब हमने देह भान को ही समाप्त कर दिया तो। बाबा ने कहा कि मैं तुमको पुरुषोत्तम संगम युग पर पतित से पावन बनाने आता हूँ। यह पतितपना ही आदि मध्य अंत हमको दुख देने वाला है। अब हम पतित से पावन बन रहे हैं, तो अब हम सुखी हो रहे हैं, सुख धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। निराकार बाबा आते हैं और इस ब्रह्मा तन के द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने क्लियर किया कि मैं आके इसका नाम बदलता हूँ, ब्रह्मा नाम रखता हूँ। हम सभी जानते हैं ब्रह्मा बाबा का नाम दादा लेखराज जी था, और सभी दादियों के नाम भी रखता हूँ। इनको भी मैं ही पढ़ाता हूँ। तो बाबा ने कहा जब नया जन्म होता है तो मैं नामकरण करता हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि सभी दादियों के और जो वरिष्ठ भाई जी हैं उन सब के नाम बाबा के रखे हुए हैं, क्योंकि ये हमारा मर्जीवा नया जन्म होता है। ठीक है, अभी ये परपाटी नहीं है, पर बाबा थे जब तक सभी के नाम नए रखे जाते थे। ऐसे अंगूठी भी पहनाई जाती थी उनकी याद के लिए, चांदी की। और शायद सोने की भी कई कई बच्चों को अंगूठी पहनाई जाती थी जब बाबा से पहली बार मिलते थे। बाबा ने कहा कि भक्ति का ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे मैं मिल सकता हूँ।
तो ना तो पाप दग्ध होते हैं और ना ही भगवान को मिला जा सकता है। बाबा ने फिर आज साइंस और साइलेंस की भी बात करी कि उस साइंस की पावर से विश्व का कितना मतलब बॉम्ब आदि बनाते हैं, धमाका होता है और विनाश की तरफ जाता है। और साइलेंस की पावर से हम उस साइंस पर विजय पाते हैं। कितनी वंडरफुल है कि चुप रहने से क्या क्या प्राप्ति हैं, असंख्य प्राप्ति हैं। हम सोचते थे बोलकर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अपनी बात मनवा कर, तबकि वो उल्टा है। नहीं, बोलना उल्टा है, राइटियस है चुप रहना, साइलेंस में जाना। बाबा ने ड्रामा को समझकर सदा हर्षित रहने के लिए कहा। ड्रामा के पट्टे पे हम अगर फिक्स हो गए, ड्रामा में नूंद है, हर चीज जो हो रही है उससे अपनी स्थिति को नहीं हिलाया हमने। जो हो रहा है चाहे हमारे द्वारा हो रहा है चाहे दूसरी आत्मा के द्वारा हो रहा है, ये ड्रामा में नूंद है, ये हुआ है। अगर ये ड्रामा में नूंद को हमने पक्का कर लिया, ये जो कुछ भी हो रहा है अभी, 2 हफ्ता पहले अव्यक्त मूल्य में कहा था बाबा ने कि वह ड्रामा वह करना है। जब भी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है तो फिर हम अचल अटल अडोल बन जाएंगे सदा सदा के लिए। फिर हमारी ये अवस्था, ये बाबा इसलिए हमें समझाते हैं कि हम जो प्राप्तियां करते हैं, अगर हम हमारी स्थिति को हिला देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, तो जो हमने प्राप्तियां की होती हैं वो वापस लीक हो जाती हैं, यानी वापस कम हो जाती हैं। तो आत्मा में बल तब भरता है जब आत्मा 24 घंटे 365 दिन हर क्षण उस उच्च अवस्था में रहती है, उस पे किसी भी बाहरी स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा हमें ये युक्तियां बताते हैं। तो इसमें जो बीत जाता है हमारी आंखों के सामने, तो हम अगर अचल अडोल रहते हैं कि ये तो ड्रामा है, ड्रामा में नूंद है, वाह ड्रामा वाह, वाह कल्याणकारी ड्रामा वाह, और हमारी स्थिति को नहीं हिलाते हैं, हिलने देते हैं, तो जो हमने प्राप्त किया होता है, चाहे वो अमृत वेले है और चाहे दिन में पुरुषार्थ करके, वो फिर लीक नहीं होता है। फिर हमारी एक रस अवस्था होती चली जाती है और वो हमारे खाते में, आत्मा में जुड़ता चले जाते हैं सर्वगुण सर्व शक्ति। इसलिए बाबा हमें इन सब चीजों के लिए समझाने देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो भी कर्म करो बाबा की याद में करो। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे भोग बनाते हैं श्रीनाथ द्वारे में, तो मुंह पे पट्टी बांध के बनाते हैं ताकि कोई बोल चाल ना हो। और यहाँ पे बोले बाबा की याद में भोग बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि चाहे भक्ति है चाहे यहाँ पे है, मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो भोग खाता ही नहीं हूँ। भक्त बनाते हैं और भक्ति आपस में बांट लेते हैं। पर ऐसा नहीं कि हम भोग ना लगाएं, हम सभी करते होंगे ब्राह्मण बच्चे, जो भी हम भोग बनाते हैं फ्रेश। तो फ्रेश से तात्पर्य, मान लो कई बार हम दोपहर को सब्जी सुबह वाली खाते हैं तो उसका थोड़ी भोग लगाएंगे, जब सुबह बनाई है तब लगाएंगे। या शाम को जैसे फ्रेश सब्जी बनाई है तो लगाएंगे, फ्रूट आया है तो बाबा को भोग लगाएंगे नया फ्रूट। आ- आटा लगा के नया फिर हम फ्रेश लगाते हैं, तो हम सभी जानते हैं, ये बातें तो कॉमन है और हमें लगाना ही लगाना है। ज़रूरी नहीं कि बाबा कमरा हो, हम जहाँ पे भी बाबा की फोटो रखते हैं वहाँ पे हम एक साफ सुथरा कपड़ा वहीं के लिए रखें और उस पे बिछा के बाबा को भोग जरूर लगाएं। मान लो दूध पीते हैं रात को, तो पहले बाबा को भोग लगाएं अगर वो दूध यूज नहीं किया हुआ है पहले तो। तो कोई भी चीज़, घर में फ्रूट हो गया बेसिकली, क्योंकि वही डायरेक्ट खाया जा सकता है, ड्राई फ्रूट्स हो गया, तो उन चीज़ों का भी पहले बाबा को भोग लगाएं। बाबा की उसमें किरणें आती हैं, बाबा से उनमें शक्तियाँ भरती हैं, और वो शक्तियाँ फिर हमारे मन बुद्धि को भी, जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, उसको परिवर्तित करती है, सतो प्रधान बनाती है, और इस देह के ऑर्गन्स को भी स्वस्थ और सतो प्रधान बनाती है। क्योंकि जब भक्ति में वो असर कर सकती हैं तो
यहाँ तो डायरेक्ट परमात्मा आए हुए हैं। जब भक्ति में मीराबाई को जहर जो दिया जाता है, जिसको वो प्रसाद समझ के खाती हैं पीती हैं और वो जीवित रहती हैं, तो जब भक्ति में इतना कमाल हो सकता है, तो इस ज्ञान में क्या नहीं हो सकता। वहां तो इनडायरेक्ट थे, यहाँ तो डायरेक्ट हैं। फिर बाबा ने आज गीता के ऊपर हमने समझानी दी कि हमारा धर्मशास्त्र एक ही है, इसी के अंदर ज्ञान भरा हुआ है। तो जो ज्ञान वाला होता है उसी को गीता कहते हैं। तो गीता के आधार पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। क्रिश्चियन धर्म का एक ही है, बाइबल। ऐसे ही बाबा ने उदाहरण तो क्रिश्चियन धर्म का दिया, ऐसे इस्लाम का भी एक ही है, और सिख धर्म का भी एक ही है। तो हमें ये ज्ञान की बात करनी चाहिए। बाबा ने कहा कोई भी हमें बाहुबल की किताब वगैरह नहीं पढ़नी है। शायद किसी बच्चे ने पढ़ी है तभी बाबा ने ये कहा है। तो चाहे बाहुबल की फिल्में वगैरह हैं, टीवी पे नाटक हैं, मोबाइल पे कुछ हैं, चाहे विश्व की पॉलिटिक्स है, इसमें हमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि हमें सत्य का पता है। और वो जो देख रहे हैं वो दिन पर दिन बदलता जाएगा और झूठ है। उससे फिर हमारे अंदर इस ज्ञान की धारणा सहजता से हो नहीं पाएगी। तो इसलिए जो संसार में हो रहा है उस पे हमारा बस नहीं चल सकता, हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश करें उन सब चीज़ों को छोड़ दें। बाबा की ज्ञान की पुस्तक के अलावा और भी कोई ज्ञान की या भक्ति की या कोई और इंटरेस्टिंग बुक्स वगैरह ना पढ़ें, मैगजीन्स वगैरह। ये श्रीमत के आधार पर है। तो जो बाबा से हमें नॉलेज मिल रही है, चाहे ज्ञान अमृत बुक आती है, हम सेंटर से हमें मिलती है हर महीने की, चाहे मुरलियां हैं, चाहे बाप दादा की मतलब ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी है, या और भी हमें जहाँ से भी हम बुक्स ले सकते हैं, सेंटर से, ओआरसी से, मधुबन से, तो वहाँ से बुक्स लेके अपने यहीं की बुक्स पढ़नी है। बाबा ने भक्ति के लिए फिर कहा कि भाई शालिग्राम बना के रात को तोड़ देते हैं, और माताओं की, देवियों की भी पूजा पाठ करते हैं, और फिर समुद्र में बहा देते हैं। पर बाबा ने बड़ी नाराजगी हमसे जाहिर की कि मुझे पहले खिलाते पिलाते हैं और फिर वो शिवलिंग भी तोड़ देते हैं, शालिग्राम भी तोड़ देते हैं मिट्टी के बना के, और फिर मुझे छिक कर भितर में ठोक देते हैं। सबसे ज्यादा दुर्दशा बोले मेरी की, तभी तुम सब गरीब बन जाते हो। तो भक्ति में भी हमें जो प्राप्तियां होनी होती हैं, तो जो हमने परमात्मा की अनेकों तरीके से गलानी कर दी, तो उनसे जो होने वाली प्राप्ति हैं वो रुक जाती हैं, जिसकी वजह से हम तमो प्रधान बन जाते हैं। तो इस मुरली के अलावा आज की मुरली में रात्रि मुरली भी थी। तो बाबा ने उसमें कहा कि बाबा तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो यहाँ पे बच्चे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों हैं। तो बाबा तो चाहे सबको बता देंगे, तो हमें अपना एनालिसिस करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम किस में आते हैं। फर्स्ट में वो आते हैं जो स्वयं भी ज्ञान को धारण करते हैं, औरों को भी कराते हैं। थर्ड में जो ना खुद करते हैं ना दूसरों को कराते हैं। फिर बाबा ने कहा कि वानप्रस्थियों के आश्रम बने हुए होते हैं। तो जहाँ है ना, जैसे काशी है, वृंदावन है, हरिद्वार है, तो यहाँ पे होते हैं ये आश्रम। तो वानप्रस्थी जाके ताकि भगवान की भक्ति करते रहे। तो बाबा ने कहा वहां जाके उनको समझाना है। तो इससे एक अच्छा आइडिया आता है कि अगर हमारे घर के आसपास वृद्धाश्रम, अनाथालय, विधवा आश्रम, या कोई भी जैसे अंधों का है, या कुछ और जो शरीर से अपंग है उनका है, कोई ऐसा आश्रम है जहाँ पे बहुत सारी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं और दुखी हैं, तो वहाँ पे जाके ये समझानी बाबा के ज्ञान की कराई जा सकती है। तो फिर सेंटर से दीदी को ले जाके अगर हम खुद दे सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो 7 दिन का कोर्स वहीं करवाया जा सकता है। तो उससे अनेकों आत्माओं का लाभ एक साथ होता है। बाबा ने कहा कि सबसे आगे आज लक्ष्मी नारायण के चित्र को रखा, अपने लक्ष्य को याद करना है। प्रभात फेरी में भी इस चित्र को आगे रखना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पूरे विश्व के मालिक हैं। तो इनको वर्षा कौन देते हैं और इनको वर्षा मिलता कैसे है, तो ये सब बातें हमें बतानी होती है दुनिया में। दूसरे धर्म की आत्माओं को भी ये ज्ञान देना होता है
कि ऐसे सृष्टि चक्र है, ऐसे स्वर्ग में आते हैं, और इस तरीके से वो समझेंगे कि भाई एक धर्म एक भाषा एक कुल थी। क्योंकि सभी धर्म शास्त्रों में स्वर्ग की बात की गई है। तो जैसे संसार में पीस शांति के लिए पहल की जाती है, तब ये समझानी दी जा सकती है कि शांति तो ऐसे स्थापित होती है और इनके राज्य में थी। तो उस पॉइंट पे बाबा ने हमको समझानी दी। फिर आज बाबा ने हमें वरदान दिया कि बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तक नशीन भव। तो जो बाबा के बच्चे अमृत वेले सफलता का तिलक लगाते हैं, तो उन आज्ञाकारी बच्चों के लिए कभी भी कोई मुश्किल शब्द नहीं होता। बाबा जरूर कहते हैं कि याद मुश्किल है, याद मुश्किल ठहरती है, पर नहीं, बाबा सहज है अपने को आत्मा समझना है। क्योंकि हमने अगर अनेकों बार ये शब्द यूज किया कि ये मुश्किल है वो मुश्किल है, तो वो सच में मुश्किल होने लगेगा। क्योंकि हमने पवित्रता धारण कर ली है, तो हमारे संकल्प सिद्ध होने लगते हैं धीरे धीरे, उनमें दृढ़ता और शक्तियाँ आती हैं। तो हम अगर हमेशा यही कहते रहेंगे ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, तो फिर वो मुश्किल ही हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें सहज करना है कि अरे ये तो सहज है, मैं तो याद कर सकता हूँ, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। फिर भी हमें यही पॉजिटिव संकल्प रखना है, ये तो सहज है, ये तो आसान है, मैं कर सकता हूँ, मैं तो बहुत देर याद में टिकता हूँ। तो जब हम बार बार जब नेगेटिव संकल्प क्रिएट कर सकते हैं, तो पॉजिटिव भी कर सकते हैं। पॉजिटिव करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब सब कुछ हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि जैसे क्लियर किया, आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए भी कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। तो अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। तो अहम भाव तो हो गया देह भान, देह अभिमान, और वहम किसी भी बात का लेके भ्रम होना, संशय होना, वहम होना, इन सबको समाप्त करना है। फिर स्लोगन है कि विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो। तो हम क्या सोचते रहते हैं, 10 साल है, 12 साल है, 2036 में होगा, 37 में होगा। जैसे कल की मुरली में इस मुझे आत्मा के मुख के द्वारा निकल गया था। बाबा ने कहा स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। तो हम सबको स्वयं का परिवर्तन करना है ना, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। विश्व परिवर्तन से हमारा परिवर्तन नहीं होना है। तो इसलिए अ, हम सबको हमारी स्वयं की परिवर्तन की डेट को फिक्स करना है। फिर आज अव्यक्त इशारे में है कि प्यूरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। तो क्रोध की इम्प्योरिटी का अंश भी नहीं हो सकता। तो क्रोध का सूक्ष्म रूप है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। तो अगर इनमें से कोई भी अंश है, तो बाबा ने कहा वो अग्नि ना धीरे धीरे जलती रहती है हमेशा। तो बाहर से लाल पीला नहीं होता है वो, अंदर काला होता जाता है, आत्मा काली होती जाती है। तो जब हम बाबा से किरणें लेते हैं, तो आत्मा के ऊपर जो कालापन है उसको समाप्त करना है और सच्चे और साफ बनना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा बाबा से सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले बाबा के आज्ञाकारी और दिल तक नशीन आत्मा आप बन गए। दिल से बेहद की शुभकामनाएं। और सदा सदा के सहज राज योगी बन गए। बेहद की दुआएं आप सबको। ओम शांति।